परावर्तन। ठीक, देखो रे विकास, अभी हम परावर्तन देख लिए। परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश जिस दिशा से जाएगा टक्कर होने के बाद दूसरी दिशा में मुड़ के आ जाता था। इसका दो गो नियम है, आपतन, हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल पे होते, एक ही समतल पे होते। एक नियम हो गया। दूसरा नियम था आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चित्र करके बताएंगे। अब इसके बाद देखो, प्रकाश का परावर्तन समझ गया, उसका दो नियम भी समझ में आ गया, आपतित किरण भी समझ में आ गया, आपतन कोण भी समझ में आ गया, और परावर्तित किरण भी समझ में आ गया, परावर्तन कोण भी समझ में आ गया। अब आते हैं नियमित परावर्तन। ठीक, देखो नियमित परावर्तन में क्या होता है, ध्यान से समझो। समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर रहती है, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है समांतर, पहले समांतर का मतलब समझना होगा। ठीक, देखो समांतर का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। अभी हम फर्स्ट नियम बता रहे हैं, पहले समांतर समझो। ये समांतर वर्ड तुम्हारा मैथ में भी आएगा। वैसी किरण या फिर वैसी रेखा बोलेंगे जो जाएगा ना, ऐसा जाएगा कि एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं, टक्कर नहीं होगा। हाँ, सीधे जाएगा, सीधी रेखा से। सीधी रेखा। सुनो, अब सीधी ईबी है और सीधी ईबी है, तो बोलो ये और ये किरण या फिर ये और ये रेखा समांतर रेखा है? नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके कट जा रहा है। तो समांतर वैसी रेखा को बोलेंगे जो आगे चलेगा भी ना तो भी कभी भी किसी को नहीं काटेगा। इसको बोलते समांतर किरण या समांतर रेखा, है ना। इसको हम कितनों आगे बढ़ा दें, ठीक, इधर वाला मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। ठीक, देखो ये वाला कितना बढ़ा दिए इससे। खैर मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि कट जाएगा, क्योंकि हम हाथ से बनाए। इनसे तुम लोग करना, तुम्हारा रूल कॉपी जो है ना, जितना रूल में इस तरह लाइन खींचा हुआ है, एक को लाइन एक दूसरे को काटा है क्या, तो जितना लाइन है ना सारा का सारा समांतर किरण है, समांतर रेखा वाला है। समझ में आ गया। अब सुनो, प्रकाश का जब परावर्तन होगा, ठीक, प्रकाश का परावर्तन जैसे देखो बता रहे हैं, यहाँ पे देखो ये कोई एक सतह है, ध्यान से समझो। ठीक, देखो एक किरण आया, आपतित किरण, टक्कर होके चल जाएगा परावर्तित किरण, और ये वाला अभिलंब। समझ में आया। आगे देखो, हाँ क्या होगा, अब ये जो आपतित किरण थी ना, इसी के समांतर और एक किरण आएगा। अब बोलेगा सर इस रेखा को काट दिया, तो बोले ये रेखा नहीं है, बोले थी कल्पना कर लेना ये अभिलंब है ना। ठीक है, ये तो रेखा नहीं था। अब सुनो, ये जो परावर्तित किरण है इसी के साथ इसे जाएगा, मतलब ये दोनों समांतर रहेगा। ठीक है, ये रेखा कभी भी कटेगा नहीं, और ये कभी भी कटेगा नहीं। अभिलंब को हम कर देते हैं, ये डॉट डॉट पे तुम लोग करना, ठीक ना। ऐसे तो किताब में ऑलरेडी है, छपा हुआ है। उसके बाद देखो और एक किरण लेते, देखो ऐसे आएगा, यहाँ पे टक्कर होगा तो ऐसे घूम के जाएगा, ये अभिलंब हो गया। देखो ये किरण समांतर है, और ये समांतर है। फिर देखो ऐसे आएगा, आपतित किरण है, ये इसके क्या होगा, समांतर होगा, और ये इसके परावर्तन, मतलब ये इसका समांतर होगा। तो इस तरह का चित्र दिखाई दे रहा है। अब जब भी लाइट आएगा तो एक किरण नहीं ना आता है, पहले हम एक किरण बताए थे, ताकि चित्र ना ज्यादा गुड़गुड़ गिजिर गिजिर नहीं दिखेगा, इतना गंदा दिखेगा, छापने में भी दिक्कत होगा, है ना। इसलिए तो यहाँ बारी बार से दिखा दिए कि एक किरण आया परावर्तन होकर चल गया, दूसरी किरण आया परावर्तन होकर चल गया, तीसरी किरण आया परावर्तन होकर चल गया, चौथी किरण आया परावर्तन होकर चल गया। अब जितनी आपतित किरण है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, या फिर ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, किसी के भी साथ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे का समांतर है। ये इसके समांतर है तो ये इसके भी समांतर है, ये इसके भी समांतर है, ये इसके भी समांतर है, और ये इसके भी समांतर, ये भी इसके समांतर, ये भी इसके समांतर, मतलब सब बोलते सब एक दूसरे का समांतर है। जब आएगा समांतर तो जाएगा भी, तो क्या जाएगा बोलो ना, समांतर। अगर जैसा आया वैसने गया, तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। समझ में। हाँ सुनो, तो अगर नियमित परावर्तन तभी हो पाता है जब परावर्तक सतह ठीक ठाक रहे, तब मतलब समतल रहे, पेलुप रहे, एक जैसा रहे, तभी नियमित परावर्तन होता है। आदि वाला मान लो उबड़ खाबड़ रहेगा ना, तो परावर्तन भी उबड़ खाबड़ होगा। उसी उबड़ खाबड़ को बोलते हैं विस्तृत परावर्तन। तो ये वाला हमको लगता है समझ में आ गया, मिटा दें। आप देखो विस्तृत परावर्तन ना,
तो वही बोला, एक बार पढ़ दे रहे। समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है। तो देखो डिफिनेशन में लिखा है परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है। तो परावर्तन से पहले जब किरण आएगा तब तो समांतर आएगा ही, लेकिन परावर्तन जब हो जाएगा ना उस समय भी समांतर ही रहेगा। उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। इस प्रकार के परावर्तन समतल तथा, देखो अब यहाँ लास्ट में लिखा है परावर्तन समतल तथा चिकने, हाँ चिकने परावर्तक सतह से होता है। अगर ये नीचे वाला जो सतह था ना वो चिकना या समतल रहेगा तभी होगा। अब जैसे देखो हम बता रहे विसरित परावर्तन, ये वाला ना उबड़ खाबड़ रहेगा इससे इससे, ठीक है। इस बार समतल और चिकना नहीं है, पेलू नहीं है जिसको बोल सकते, उबड़ खाबड़ है। हाँ तो सुनो, मान लो एक किरण ऐसे आया, ठीक है। तो एक किरण देखो ये ऊपर, यहाँ से जो ऊपर उठ रहा है ना यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, और एक किरण आएगा मान लो नीचे आएगा। खैर हम इसको ऐसे ही लेके आते हैं, ऐसे लेके आए, ठीक है। और एक किरण मान लो ऐसे लेके आए, देखो ऐसे समांतर लेके आए। अब सुनो ध्यान से, ये यहाँ से इसको तो ऐसे रास्ता तो मिल जाएगा मुड़ने के लिए, ये चल गया है ना। पर सुनो यहाँ पे ये गड्ढे पे है, नीचे ठीक है। नहीं सुन लो ध्यान से, यहाँ पे हमको थोड़ा गड्ढा को समझाने के लिए और हल्का सा कर दे रहे, उबड़ खाबड़ है ना इसीलिए समांतर करना होगा ऐसे। अब सुनो, ई जैसे इधर यहाँ तक आ गया ना, जैसे इधर जाएगा ना, पहले तो यहीं पे ये थोड़ा टकरा गया क्योंकि गड्ढा है ना। अब इसको यहाँ उसको जाने देगा उधर नहीं, तो ये यहाँ पे क्या होगा, मुड़ के, ठीक है, या तो इधर चल जाए इधर चल जाए, किधरों जा सकता है, एक तरफ जा सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे ये वाला था ना, यहाँ पे टक्कर होने के बाद ये ऐसे चल जाएगा, ठीक। ये वाला भी यहाँ मान लो यहाँ तो गड्ढा है, गड्ढा की वजह से वो सही से ना जा पाके ऐसे चल जाएगा। और एक किरण हम लाते हैं ऐसे लाइन, ये तो ऊपर वाला लेकर है, ऊपर ले जाएगा तो ये पूरा ऐसे चल जाएगा। अब इधर देखो आपतित किरण है, जितना समांतर है, देखो ये किरण और ये किरण आपतित किरण है, ये भी किरण और ये भी किरण, सब देखो 1 2 3 4, चारों आपतित किरण है, चारों समांतर आ रहा है। लेकिन परावर्तन के बाद देखो ये चल गया ऐसे और ये चल गया ऐसे, ठीक है, और ये चल गया ऐसे और ये चल गया ऐसे। अब देखो ये 1 नंबर वाला किरण, 2 नंबर वाला किरण, 3 नंबर वाला किरण, 4 नंबर वाला किरण, ये सब परावर्तित किरण है। अब देखने से लग रहा है कि सब परावर्तन हो, मतलब कि समांतर है। सो देखो ये तो ऑलरेडी इसको यही काट चुका है, तो ये दोनों परावर्तित किरण समांतर हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो सतह है ना वो समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। समझ में है ना। तो उबड़ खाबड़ के वजह से प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो किरण जो निकल के जाती है वो समांतर नहीं जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं विसरित किरण। विसरित मतलब विसरित हो गया, पूरा फैल गया, जिधर जाना था उधर नहीं गया, ठीक है। जैसे पिछला वाला एग्जांपल लेंगे ना, तो टॉर्च वाला लाइट, जिससे उससे टॉर्च मारेंगे तो लाइट सीधे जाएगा, है ना, गाड़ी का हेडलाइट जैसा। और इसका गुण ले सकता है घर वाला लाइट, जैसे घर का लाइट आएगा ना पूरा रूम में चित्रा जाएगा। समझ में। तो विसरित परावर्तन हुआ तो घर वाला लाइट हो, टॉर्च हम लोग जो लाइट मारते सीधे जाता है, उसमें नियमित परावर्तन होता है। तो यहाँ पे हमें पढ़ दे रहे हैं कि परावर्तक सतह परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है। हाँ, इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो जो मतलब परावर्तक किरण है वो समांतर नहीं रहता है ना। इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं विसरित परावर्तन। अब देखो नीचे लिखा है परावर्तन असमतल, असमतल मतलब एकदम पेलू नहीं है। दूसरी बात तथा रुखड़े लिखा है यहाँ किताब में, तो वही उबड़ खाबड़ को रुखड़े बोलते हैं। गड्ढा रहेगा, ऊंचा रहेगा, नीचा रहेगा, है ना, सतह से होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जूतों पर पॉलिश करने से वे क्यों चमकते हैं। तो जूता जो होता है ना, बोल रहा है जूता में पॉलिश हो जाता है ना तो वो चमकने लगता है, क्योंकि वहां पे नियमित परावर्तन होता है। समझ में आ गया। नहीं, नियमित परावर्तन में नहीं चमकेगा, हमको लग रहा है ना यहाँ पे जूता वाला दिया ना, विसरित परावर्तन होता है, क्योंकि इधर उधर टक्कर होने लगता है ना, उसी टक्कर की वजह से चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट, इसमें से ये दोनों आगे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
मतलब 9-10 में नियमित परावर्तन विसरित परावर्तन का कोई काम नहीं है। लेकिन अब जो बता रहे हैं ना ये पॉइंट, ये तुम्हारा आगे चल के बहुत काम देगा, ये भी आएगा 10th क्लास में भी आएगा। ठीक, तो अब इसको हम बता रहे हैं, देखो ध्यान से, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम तुम लोग को टेस्ट का रिवीजन करवाएंगे। ठीक, देखो तो समतल दर्पण सबसे पहले समझो क्या होता है। समतल दर्पण एकदम पूरा पेलुम वाला जो हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना, तो उसका 6 गो नियम है। ठीक, 6 नियम को बारी बारी समझो। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक, याद रखना, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। सुनो, आभासी उस प्रतिबिंब को बोलते हैं जो खाली आभास होगा, रियल में होता नहीं है। ठीक है, और इस प्रतिबिंब को हम ना प्रोजेक्ट, जैसे देखो सिनेमा हॉल गई है, अंदर जैसे लाइट मारता है ना, और स्क्रीन रहता है, कपड़ा का रहता है, किसी चीज का बना देता है, वहां पे फोकस मारता है, तो वहां पे ना उसका इमेज बन जाता है। जैसे उधर से विराट कोहली छक्का मार रहा है, उधर से ऐसा लाइट मारेगा कि तुमको पर्दा में भी दिखाई देगा विराट कोहली छक्का मार रहा है। तो ये जो किरण आया ना, ये आभासी किरण नहीं हुआ, ये क्या बोलते हैं, वास्तविक था, इसीलिए इमेज बन गया। लेकिन तो आभासी रहेगा ना, वो खाली आभास होगा। जैसे देखो ये वाला समतल दर्पण है ना, विकास यहाँ खड़ा रहेगा, तो तुमको आभास होगा कि दर्पण के पीछे भी विकास है, लेकिन दर्पण का पीछे घूर के जाके देखना ना, विकास है क्या? नहीं है ना। तो आभासी समझ में आ गया, मतलब खाली मन में आभास होना। ठीक, थोड़ा देर बैठोगे तो सबसे पहली बात, जो समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। नंबर 1 क्लियर। नंबर 2 देखो, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो आसान पॉइंट है। उसका फोटो, विकास का फोटो किधर बना था? दर्पण के पीछे। जैसे ये वाला मान लो दर्पण है, विकास यहाँ खड़ा है, तो फोटो उसका उस पार बनेगा। दो चीज समझ में आ गया कि समतल दर्पण पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। दो चीज हो गया। तीसरा देखो, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होता है। जैसे देखो ये समतल दर्पण में मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे और बोर्ड के बीच में मान लो 15 मीटर का डिस्टेंस है, तो मेरा जो फोटो बनेगा ना दर्पण का पीछे, वो भी 15 मीटर का ही दूरी पे बनेगा, मतलब सेम डिस्टेंस पे बनेगा। अगर हम इधर 15 के बाद 20 आ जाएंगे तो वो भी 20 घसक जाएगा, हम वहां पे जाके सट जाएंगे। देखो हम ऐसे उंगली देंगे ना, तो उधर से भी वो उंगली करते हुए दिखाई देगा। रील्स वगैरह में तो लोग देखी होगी, या फिर घर का अपना मोबाइल आईना में देख लेना। ठीक है, तुम हाथ तो ऐसे दूर करो, वो भी दूर करेगा, और दूर करो, वो भी दूर करेगा। तुम सामने ले आओ तो वो भी सामने ले आता है, उसको जाके छू देना, वो भी छू देगा। पता ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होता है? सेम होता है, बराबर होता है। याद रहा ना। 3 को हो गया। चौथा देखो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब ये बड़ा छोटा भी नहीं दिखाएगा। वस्तु अगर 10 मीटर लंबा है तो उसका फोटो भी 10 मीटर लंबा ही बनेगा। ठीक, उसके बाद देखो, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। अब ऐसा नहीं कि मूड़ी मान लो ऊपर है ना, तो प्रतिबिंब जो बनेगा मूड़ी तो नीचे दिखा देगा, सीधे दिखाएगा। ठीक है, बस सुनो, सीधे दिखाएगा, पर राइट वाला लेफ्ट दिखाएगा, लेफ्ट वाला राइट दिखाएगा। याद रखना, है ना। ऐसे तो सीधे दिखाएगा। ठीक, जैसे देखो अभी मोबाइल में मेरा रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो मेरा हाथ देना हाथ ही वाला है ना। ठीक है, असल में मेरा हाथ देना ही वाला है, पर वो दिखाएगा ही वाला। फिल्म में हम लोग जितना देखते हैं ना, मूवी वगैरह, ठीक है, तो अगर हीरो तो मान लो बाई में खड़ा था, शूटिंग के समय देने में खड़ा था, समझ में। जब शूटिंग कर रहा होगा उसे उसका देने खड़ा था, हमको यहाँ दिखाई देगा बायां, दाया का बायां दिखाई देता है, बाया का दाहिने दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। देखो इसको बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तित। मतलब पार्श्विक परिवर्तित का मतलब होता है देहना का बायां और बायां का देहना दिखाई देना। ठीक, जैसे मान लो विकास यहाँ खड़ा है समतल दर्पण के आगे, ये उठाएगा देहना हाथ, तो वो उठाएगा अपना बायां हाथ को, जो दर्पण का पीछे रहेगा। देख लेना तुम जाके, है ना, देख लेना। दर्पण तो सबका घर पे रहता है मुंह देखने के लिए, ये तो ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है सो देख नहीं सकता है। ठीक, तो दाया का बायां उसको बोलते हैं, एक वर्ड में नियम का नाम दिया है पार्श्विक परिवर्तित। तो वहां डायरेक्ट लिख देगा पार्श्विक परिवर्तित, तो समझ जाना कि दाया का बायां, बायां का दाया पूछ रहा है। समझ पाया? तो यही वर्ड तो लिखेगा पार्श्विक परिवर्तित। तो ये 6 नियम है, 6 नियम 10वीं क्लास में भी आता है, इसीलिए तुम लोग को रट लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग को हम 10 क्या बोलते हैं
टेस्ट क्वेश्चन तो बता दिए। इसमें से देखो दो चीज, जो दो चीज बताए वो 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट था। पहला प्रकाश का परावर्तन, उसका दोनों नियम, और तीसरा समतल दर्पण का प्रतिबिंब बना, ये वाला नियम सर, मतलब विशेषता। ठीक है, बाकी जो हम बताए ना विचलित परावर्तन, उसके बाद नियमित परावर्तन, पर्दित वस्तुएं, अपर्दित वस्तुएं, वो सब आगे चल के नहीं आता है। इसीलिए वो सब अगर नहीं भी याद करेगा तो चलेगा, लेकिन अभी टेस्ट में लाना है 100 नंबर, तो उसको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है।